नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने अभी पिछले टर्न में आपको वर्ग मूल ज्ञात करने से संबंधित शॉर्ट ट्रिक बताई थी। आप लोगों ने अगर घर पे किया हो तो आपने देखा होगा कि बहुत ही आसान तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल कुछ सेकंड में ही निकाल लेते हैं। आज मैं आपको घनमूल निकालने से संबंधित शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। मैंने देखा है अक्सर बच्चों को कि बच्चे वर्गमूल तो सहज ही निकाल लेते हैं, लेकिन घनमूल निकालने के लिए थोड़ा सा संकोच करते हैं या डरते हैं या घबराते हैं, जो भी है। तो आप ये देख लीजिए पूरा वीडियो शुरू से अंत तक है, तो आपको घनमूल निकालने में कोई समस्या नहीं जाएगी और बहुत ही आसान तरीके से आप किसी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। इसके लिए हम आपको बता दें, सबसे पहले आप 10 तक की संख्याओं का घन याद कर लीजिए, है ना। वैसे आपको नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2-4 बार उसको पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक हल्का सा दिमाग में पक्के से छप जाएगा। और फिर भी नहीं बनता है तो आप उसको गुणा करके उतने समय में ही निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय आपका बर्बाद हो सकता है। इसलिए 10 तक की संख्याओं का आप घन तो याद कर लीजिए। चलिए, आप जानते हैं जैसे कि घन होता क्या है, घनमूल क्या होता है। तो किसी संख्या का 2 बार गुणा किया तो वर्ग कहलाता है। जैसे 2 का 2 में किया गुणा तो आया आपका 4, तो 2 का वर्ग हो गया आपका 4। अब अगर इसी 2 का 3 बार गुणा कर दिया जाए तो ये आता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 का घन, 2 का ये वर्ग था, ये 2 का घन हो गया। 2 का घन आया आपका 8। और अगर आपकी संख्या 8 दी गई है और 8 आपका घन है तो 8 के लिए 2 8 का घनमूल कहलाएगा। कैसे निकाला जाता था? अभी तक अपन लोग क्या किया करते थे, छोटी क्लासों में संख्या ली, 8 लिख लिया, उसको काटना शुरू किया, भैया 2 से काटना चालू करो, फिर 3 से काटो, फिर 4 से काटो, 2 से काटा 2 चौको 8, फिर 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर इसका जोड़ा बनाया, ये 3 जोड़ा बन गया है। 3 के जोड़े बनाने चालू किए, वर्ग में 2 के जोड़े बनाने चालू किए और आपका यहाँ आंसर आया 2। ठीक है ना। तो ठीक है, छोटी संख्याओं के लिए विधि खराब नहीं है, बहुत अच्छी है। लेकिन अगर संख्या आपकी बड़ी बड़ी आती है, 6-6, 7-7 अंकों की आ जाती है, फिर आप कहाँ से उसका गुणनखंड कर लेंगे, फिर आप उसका गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। तो इस स्थिति में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप किसी दी गई संख्या का घन मूल आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, 1 का घन आपका कितना आया? 1। 2 का घन 3 बार गुणा करिए, 8 आया। 2 का घन आया आपका 8। 3 का जब आप घन करेंगे 3 बार गुणा करेंगे, 3 3 का 9, 3 27, 4 चौका 16, चौका 64, 5 का आएगा आपका 125, 6 का आएगा 216 और 7 का आएगा 343, 8 का आएगा आपका 512 और 9 का आएगा 729 और 10 का आएगा आपका 1000। यहाँ एक चीज आप ध्यान से देखिए, जहां आपका इकाई का अंक 1 है उसका घन भी 1 है। ठीक, जहां आपका इकाई का अंक 4 है वहां आपका घन भी में इकाई का अंक 4 है। इकाई का अंक आपका 5 है तो वहां घन में भी आपका इकाई का अंक 5 है। 6 में इकाई का अंक 6 है, लेकिन 7 और 8 में बदल गया है, यहाँ 2 और 3 में बदल गया है। 9 में इकाई का अंक 9 है और 10 में जो 0 है इकाई का अंक, तो आगे घन भी आपका 0 है। और अगर इसका घनमूल निकालते हैं, 64 का घनमूल निकालते हैं, इकाई का अंक इधर 4 है तो आपका घनमूल जो 4 आएगा वो इकाई का अंक 4 है। सिर्फ चेंज होता है इसमें भी एक चीज आप देखिए क्या होता है। अगर आपका इकाई का अंक 8 है तो 8 का घनमूल कितना होगा? 8 का घनमूल 2 होगा। इकाई का अंक आपका 8 है तो घनमूल का इकाई का अंक 2 होगा। अगर इकाई का अंक आपका 2 है तो घनमूल में इकाई का अंक 8 होगा। यानी अगर इकाई का अंक 8 है तो घनमूल में इकाई का अंक 2 होगा। अगर इकाई का अंक घन में 2 है तो घनमूल में 8 होगा।
8 का 2, 2 का 8। सेम यहां भी वही होने वाला है। यदि इकाई का अंक 7 है तो घनमूल में जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक कितना होगा? 3। और अगर इकाई का अंक आपका 3 है और उसका फिर आप घनमूल निकालते हैं तो इकाई का अंक 7 आता है। तो 3 का 7 और 7 का 3, 2 का 8 और 8 का 2। से संख्याओं में जो इकाई का अंक आपका घन में होगा वही इकाई का अंक आपका घनमूल में होगा। ठीक, ये आप 10 तक कोशिश करिए कि आपसे याद हो जाए। अब हम संख्या लेते हैं, कोई पूर्ण घन संख्या लेते हैं, उसका आपको घनमूल कैसे निकालेंगे वो आपको बताते हैं। जैसे आपने संख्या ली 54 और 972। आपने संख्या ली 54, 972 और इसका देखिए वर्ग में मैंने बताया था कि लास्ट की 2 डिजिट इकाई और दहाई को आप सिर्फ ये देखने के लिए उपयोग करिए, उसमें इकाई अंक में ये देखने के लिए उपयोग करिए कि जो आपका घनमूल आने वाला है या वर्गमूल आने वाला उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो यहां भी आप 3 संख्याओं का बिल्कुल अलग कर दीजिए। इसमें आप इकाई का अंक देखिए क्या है। घनमूल में आप पीछे की 3 संख्याएं सिर्फ ऐसे छोड़ दीजिए, 3 संख्याएं, उसके बाद जो है उनको अपन देख ही लेते हैं। वर्गमूल में 2 छोड़ी थी, घनमूल में 3 छोड़ रहे हैं। फिर इकाई के अंक में आप देखिए कि अगर अपन इस संख्या का घनमूल निकालते हैं तो घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि 2 है और आपको बताया था कि इकाई का अंक अगर 2 है तो जो भी आपका घनमूल आएगा उसमें इकाई का अंक 8 होगा। 2 का 8, 8 का 2 और 3 का 7 और 7 का 3, बाकी ज्यों का त्यों। चलिए, ये तो आपको मालूम चल गया इकाई का अंक घनमूल में 8 आएगा। बाकी की संख्या और कैसे आएगी, इधर देखिए आप, ये आपका 54 लिखा है, शेष संख्या आपकी 54 लिखी है। आप क्या करेंगे, ऐसा घन लीजिए, ऐसी संख्या लीजिए जिसका घन 54 से कम हो। देखिए 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का 64। अगर आप 4 संख्या ले लेते हैं तो 64 होता है। मैंने क्या कहा आपसे, आप ऐसी संख्या लीजिए जिसका घन 54 से कम हो। तो ऐसी संख्या अपने पास 3 है जिसका घन आपका 54 से कम है, क्योंकि 4 आप लेते हैं, 4 का आपका हो जाता है 64 जो आपका इससे अधिक है। ठीक है ना, तो आप कम वाला लेना है। आपने यहाँ पे लिया 3, ठीक, यही आपका आंसर है और कुछ नहीं करना, यही आपका आंसर है। आप 38 का गुणा 3 बार करके देख लीजिए, आपका 54,972 आ जाएगा। ठीक, चलिए एक और आपको एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। आप संख्या लीजिए 205 और 379। जैसा कि आपको बताया पहले, घनमूल निकालने के लिए आप लास्ट की 3 संख्याओं को अलग कर दीजिए। इसमें सिर्फ इकाई संख्या में आप देखिए कि आपको इकाई का अंक क्या मिलने वाला है। तो आपका यहाँ 9 लिखा है, तो 9 अगर आपका घन संख्या होती है तो इकाई का अंक आप अच्छे से जानते हैं कि 9 ही आएगा। जो आपका घनमूल आएगा उसमें इकाई का अंक आपका 9 ही आएगा। बाकी 205 के नीचे पूर्ण घन संख्या ले लीजिए। देखिए 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125 और 6 का 216। 216 205 से ऊपर निकल रहा है, इसलिए 5 का घन जो कि 125 होता है, 6 का 216 होता है। 6 का कितना होता है, 216। आपको 6 नहीं लेना, उस दी गई संख्या से ऐसी संख्या लेनी है जिसका घन आपकी दी गई संख्या से कम ही हो। तो आपका बस आ गया घनमूल 59 है ना। अब आपको 2 सवाल देते हैं, आप इनको करके आइएगा, या एक एग्जाम्पल और आपको थोड़ा लेकर समझा देते हैं। चलिए
एक और आप ले लीजिए 571 787। ठीक है, तो आपको मालूम है ये लास्ट की 3 संख्या घनमूल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इकाई अंक देखना है। आपको मालूम है अगर घन में इकाई अंक 7 है तो घनमूल में 3 आएगा। 7 का 3, 3 का 7, 2 का 8, 8 का 2। और जो लास्ट की आपका शेष संख्या बचती है, इसके लिए अपन कोई ऐसी संख्या लेते हैं जिसका घन इससे कम हो। तो 571 से घन किसका कम आता है? ये 8 का 512 आ रहा है और 9 का 729। तो 8 ऐसी संख्या है जिसका घन, 8 का घन कितना होता है? 8 का घन होता है आपका 512। जो आपका 571 से कम है ये आपका हो गया। क्योंकि आप यहाँ 9 ले रहे थे तो 9 का आपका 729 आता। अपन हमेशा ऐसी संख्या लेते हैं जिसका घन इससे दी गई संख्या से कम हो। चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा और आप अपने मन से कोई भी 3-4 संख्या ले लीजिए। जैसे आपने संख्या ले ली 83, 83 का 3 बार गुणा कर लीजिए। ठीक है ना, 83 तो मैं आपको बता चुका हूं। जैसे आप 97 ले लीजिए, 98 ले लीजिए, इनका 3 बार गुणा करके इनका पहले घन निकालिए। घन निकालने के बाद इसका फिर मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक से घनमूल निकालिए। और अगर कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, ज्यादा पसंद आया है तो लाइक भी करिए, कमेंट्स भी लिखिए, हौसला बढ़ाइए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही हजारों वीडियो देता रहूं। धन्यवाद।